क्या प्रकृति के नियम कभी टूट सकते हैं? सोचकर देखिए, क्या ऐसा हो सकता है कि एक ही सोर्स से, एक ही स्रोत से आग और पानी एक साथ निकले? आज हम बौद्ध ग्रंथों में वर्णित एक ऐसी ही हैरान कर देने वाली घटना की पड़ताल करेंगे, जिसे यमक पतिहार्या या द ट्विन मिरेकल कहा जाता है। ये बुद्ध की उन शक्तियों की कहानी है जिसने देखने वालों को स्तब्ध कर दिया था। और ये सिर्फ एक मैजिकल शो की कहानी नहीं है, इसके पीछे बहुत गहरे उद्देश्य छिपे थे। हमारे सोर्सेज जैसे जातक कथाएं और धम्पत के कमेंट्रीज ये बताते हैं कि ये चमत्कार दो बहुत ही ज़रूरी मौक़ों पर किया गया था और दोनों के कारण बिल्कुल अलग थे। हमारी आज की चर्चा का मिशन ये समझना है कि बुद्ध को, जो आमतौर पर ऐसी शक्तियों के प्रदर्शन के खिलाफ थे, आखिर ये असाधारण कदम उठाने की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो चलिए इस गुत्थी को खोलते हैं। पहली घटना तब हुई जब बुद्ध ज्ञान प्राप्ति के कई साल बाद पहली बार अपने घर, अपने राज्य कपिलवस्तु लौटे। माहौल कितना अजीब रहा होगा, है ना? आप दुनिया को जीतकर घर लौटें और आपका अपना परिवार या आपको पहचानने से इनकार कर दे। वे उन्हें बुद्ध के रूप में नहीं, बल्कि अपने बेटे या भतीजे सिद्धार्थ के रूप में देख रहे थे। हाँ। और यही सबसे बड़ी साइकोलॉजिकल बैरियर थी। उनके पिता राजा शुद्धोधन और शाक्य वंश के जो बड़े बुजुर्ग थे, वो गर्व से भरे थे। वो सोच रहे थे, ये तो हमसे उम्र में छोटा है, हमारा बेटा है, हमारा भतीजा है, हम इसे कैसे प्रणाम करें। अच्छा। ग्रंथों में तो यहाँ तक लिखा है कि उन्होंने छोटे बच्चों को आगे कर दिया कि तुम लोग प्रणाम करो, और खुद पीछे खड़े हो गए। तो ज्ञान तो बाहर से थोपा नहीं जा सकता। बिल्कुल। जब तक वे अपने बेटे या भतीजे का मोह और उससे जुड़ा अहंकार नहीं छोड़ते, तब तक बुद्ध की शिक्षा को कैसे ग्रहण करते। तो बुद्ध ने इस ईगो को तोड़ने के लिए क्या किया? उन्होंने कोई लेक्चर नहीं दिया, बल्कि कुछ ऐसा किया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। एग्जैक्टली। उन्होंने समझा कि यहाँ शब्दों से काम नहीं चलेगा। सो बेसिकली ये कोई पावर शो नहीं था। इट वॉज अ टीचिंग टूल designed to break their ego। बुद्ध ने उनके मन के भाव को पढ़ लिया और फिर वो धीरे धीरे हवा में ऊपर उठ गए। अपने ही परिवार के सामने। हाँ, अपने परिवार के सामने आकाश में आसन लगाकर बैठ गए। और फिर उन्होंने वो चमत्कार दिखाया। उनके शरीर के ऊपरी हिस्से से आग की लपटें निकलने लगी और निचले हिस्से से पानी की ठंडी धाराएं। और फिर इसका ठीक उल्टा हुआ, पैरों से आग और सिर से पानी। यह देखकर तो सब हैरान रह गए होंगे। बिल्कुल। और यहीं पर बात और दिलचस्प हो जाती है। अपने बेटे को आकाश में इस अलौकिक रूप में देखकर राजा शुद्धोधन हाथ जोड़कर खड़े हो गए और बहुत भावुक होकर बोले। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा, हे सिद्धार्थ, यह मेरा तुमको तीसरा प्रणाम है। तीसरा प्रणाम? इसका मतलब पहले दो प्रणाम भी थे। ये तो एक पूरी कहानी लगती है। हाँ, और ये कहानी दिखाती है कि राजा ने समय समय पर अपने बेटे की असाधारण प्रकृति को पहचाना था, लेकिन शायद भूल जाते थे। पहला प्रणाम तब किया था जब बुद्ध के जन्म के ठीक बाद महान ऋषि असित, जिन्हें कालदेवल भी कहते हैं, वो महल आए थे। अच्छा। उन्होंने शिशु को देखते ही भविष्यवाणी की थी कि ये या तो चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या एक बुद्ध। और ये कहकर उन्होंने खुद शिशु सिद्धार्थ के पैरों पर अपना सिर रखकर प्रणाम किया था। ये देखकर राजा ने भी अपने पुत्र को पहला प्रणाम किया। वाओ। और दूसरा? दूसरा प्रणाम बचपन में हल जोतने के एक उत्सव के दौरान हुआ था। सब लोग उत्सव में व्यस्त थे और बालक सिद्धार्थ अकेले एक जामुन के पेड़ के नीचे ध्यान में इतने लीन हो गए कि उन्हें समय का पता ही नहीं चला। जब शाम को राजा और बाकी लोग लौटे तो उन्होंने देखा कि सूरज ढल चुका था, बाकी सभी पेड़ों की छाया घूम चुकी थी। लेकिन उस जामुन के पेड़ की छाया वो बालक सिद्धार्थ पर से 1 इंच भी नहीं हटी थी, स्थिर थी। ये देखकर राजा ने आश्चर्य से अपने पुत्र को दूसरा प्रणाम किया। और ये तीसरा प्रणाम था जब उन्होंने अपने पुत्र को बुद्ध के रूप में स्वीकार किया। इस चमत्कार के बाद एक और बड़ी अजीब घटना का जिक्र आता है। ग्रंथों के अनुसार आकाश से पुखरवस यानी एक लाल रंग की दिव्य बारिश हुई, और उसकी खासियत ये थी कि ये केवल उन्हीं को भिगोती थी जो भीगना चाहते थे। हाँ, जो नहीं भीगना चाहते थे उन पर एक बूंद भी नहीं गिरती थी। और ये खूबसूरत मेटाफर है। ये दिखाता है कि धम्म की वर्षा भी उन्हीं पर होती है जो उसे ग्रहण करने को तैयार हो, जिनका मन खुला हो। जिनके मन अहंकार से बंद हैं, उन पर ज्ञान की बूंदें भी नहीं पड़ती। सही बात है। तो कपिलवस्तु की ये घटना बहुत व्यक्तिगत थी, एक परिवार के अंदर की बात थी, उनके अहंकार को मिटाने के लिए। लेकिन श्रावस्ती में जो हुआ वो एक पब्लिक स्पेक्टिकल था।
एक खुली चुनौती का जवाब। इसकी कहानी तो और भी दिलचस्प है ना। इसकी जड़ें राजगृह की एक घटना में हैं। हुआ यूं कि राजगृह के एक अमीर सेठ ने चंदन की एक कीमती कटोरी ली और उसे बांस के एक बहुत ऊंचे खंबे पर लगभग 60 हाथ की ऊंचाई पर लटका दिया और उसने घोषणा कर दी कि जो भी सच्चा अरहंत है वो अपनी शक्ति से हवा में आके इसे ले जाए। और उन्होंने चुनौती दी कि जो भी सच्चा अरहंत है वो इसे हासिल करे। एक मिनट, अरहंत का मतलब क्या है? क्या ये बुद्ध के बराबर है? अच्छा सवाल है। देखिए, अरहंत वो हैं जिन्होंने निर्वाण पा लिया है, जो ज्ञान के उच्चतम अवस्था में हैं। बुद्ध के कई शिष्य अरहंत थे, लेकिन बुद्ध को सम्यक संबुद्ध कहते हैं। वो जो न केवल खुद रास्ता खोजते हैं बल्कि उसे दुनिया को सिखाने की अद्वितीय क्षमता भी रखते हैं। तो ये चुनौती उस समय के सभी ज्ञानी माने जाने वाले लोगों के लिए थी, जिसमें बुद्ध के शिष्य भी शामिल थे। तो क्या हुआ? क्या किसी ने वो कटोरी उतारी? से राजगृह शहर के ऊपर 7 बार घुमाया और फिर हवा में उड़कर वो चंदन की कटोरी नीचे ले आए। वाह, शहर के लोग तो दीवाने हो गए होंगे, तालियां बजी होंगी, जय जयकार हुई होगी। बिल्कुल, लेकिन यहाँ कहानी में एक ट्विस्ट आता है। जब बुद्ध को ये पता चला तो उन्होंने पुंडोल भारद्वाज को बुलाया और उन्हें इस तरह चमत्कार दिखाने के लिए बहुत डांटा। डांटा? क्यों? उन्होंने कहा कि ये आध्यात्मिक शक्ति किसी तुच्छ भौतिक वस्तु को पाने के लिए नहीं है। ये तो बड़ा कॉन्ट्रडिक्टरी लगता है। मतलब शिष्य ने अपनी शक्ति का इस्तेमाल एक तरह से एक ट्रॉफी जीतने के लिए किया और बुद्ध ने कहा सुपर पावर्स आर नॉट फॉर शोइंग ऑफ। एग्जैक्टली। और सिर्फ डांटा ही नहीं, उन्होंने भिक्षुओं के लिए चमत्कार प्रदर्शन पर रोक लगा दी, एक नियम बना दिया। और उस कीमती चंदन के कटोरी का क्या किया? उसे तुड़वा दिया होगा। उसे तुड़वाकर उसका चूर्ण बनवाया और भिक्षुओं को औषधि में प्रयोग करने के लिए दे दिया। ये एक बहुत बड़ा संदेश था कि आध्यात्मिक शक्ति भौतिक लाभ के लिए नहीं है, उसकी कीमत शून्य है। और यहीं पर वो सवाल उठता जो मेरे मन में भी आ रहा है। अगर चमत्कार दिखाना गलत था तो शिष्य को डांटा, लेकिन फिर बुद्ध ने खुद उससे भी बड़ा चमत्कार किया। ये तो रूल्स फॉर दी नॉट फॉर मी वाली बात नहीं हो गई? देखने में ऐसा ही लगता है। और यही बात दूसरे पंथ के गुरुओं ने पकड़ ली। उन्होंने पूरे देश में प्रचार करना शुरू कर दिया कि गौतम बुद्ध डर गए हैं, उनकी शक्तियां खत्म हो गई हैं। इसीलिए उन्होंने अपने शिष्यों पर रोक लगा दी है और उन्होंने बुद्ध को एक सार्वजनिक चमत्कार के लिए चैलेंज कर दिया। यहां तक कि राजा बिंबिसार ने भी बुद्ध से यही सवाल पूछा था, है ना? हाँ। और बुद्ध ने उन्हें एक बहुत सुंदर उदाहरण देकर समझाया। उन्होंने राजा से पूछा, महाराज, आपके शाही बगीचे में आम का पेड़ है, क्या राज्य का कोई भी नागरिक उससे आम तोड़ सकता है? राजा ने कहा होगा, नहीं भगवान, उसे दंड मिलेगा। बिल्कुल। फिर बुद्ध ने पूछा, और क्या आप खुद उस पेड़ से आम तोड़ सकते हैं? राजा ने कहा, हाँ, मैं तो राजा हूँ, वो मेरा बगीचा है। अच्छा, तो बुद्ध ने समझाया कि जैसे वो नियम प्रजा के लिए था, राजा के लिए नहीं, वैसे ही वो नियम शिष्यों के लिए था, स्वयं बुद्ध के लिए नहीं। बिल्कुल। ये बुद्ध की भूमिका को स्पष्ट करता है। नियम बनाने वाला स्वयं उन नियमों से ऊपर होता है, खासकर तब जब धर्म के हित में लोगों के संदेह को मिटाने के लिए ऐसा करना जरूरी हो। और श्रावस्ती में लोगों के मन में जो जहर घोला जा रहा था, उसे मिटाने के लिए ये जरूरी हो गया था। तो श्रावस्ती में चमत्कार का दिन तय हुआ, लेकिन विरोधी इतनी आसानी से हार मानने वाले नहीं थे। उन्होंने एक और चाल चली। जिस जगह चमत्कार होना था वहां एक कंडम यानी आम का बड़ा पेड़ था। विरोधियों ने 1 योजन के दायरे में, मतलब कई किलोमीटर के एरिया में, सारे आम के पेड़ कटवा दिए। हाँ, यहाँ तक कि उस दिन उगे छोटे से छोटे पौधे भी उखड़वा दिए ताकि बुद्ध आम के पेड़ के नीचे चमत्कार ना कर सके। लेकिन चमत्कार तो होना ही था। बिल्कुल। जब बुद्ध उस जगह पर पहुंचे तो राजा के माली, जिसका नाम कंड था, ने उन्हें एक पका हुआ आम भेंट किया। बुद्ध ने आम खाकर उसकी गुठली कंड को दी और कहा कि इसे यहीं जमीन में बो दो। माली ने जैसे ही गुठली बोई और बुद्ध ने उस पर अपने हाथ धोए, उसी क्षण जमीन से एक विशाल आम का पेड़ उगाया जो 50 हाथ ऊंचा था और तुरंत फूलों और फलों से लद गया। वाह! ये तो चमत्कार के अंदर एक और चमत्कार हो गया। और फिर उस पेड़ के नीचे बुद्ध ने वो प्रदर्शन किया जो कपिल वस्तु से भी कहीं ज्यादा भव्य था। कहीं ज्यादा। उन्होंने सबसे पहले आकाश में रत्नों से जड़ा एक रास्ता बनाया और उस पर चलते हुए उन्होंने यमक पतिहार्य का वो रूप दिखाया जिसका वर्णन बहुत लंबा है।
सिर्फ शरीर के ऊपरी और निचले हिस्से से ही नहीं, बल्कि उनके शरीर के हर हिस्से से एक साथ आग और पानी की धाराएं निकली। हर हिस्से से कैसे? जैसे दाहिनी आंख से आग तो बाईं से पानी, दाहिने कान से आग तो बाईं से पानी, हर एक रोमकूप से एक साथ आग और पानी। ये तो कल्पना से भी परे है। मतलब एक ही समय में हजारों बुद्ध, कोई चल रहा है, कोई उपदेश दे रहा है। इट्स लाइक अ सीन फ्रॉम अ मॉडर्न साई-फाई मूवी बट डिस्क्राइब्ड थाउजेंड्स ऑफ इयर्स अगो। द sheer स्केल इज माइंड बॉगलिंग। और सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने अपने अनगिनत प्रतिरूप बनाए। एक बुद्ध चल रहे थे, एक बैठे थे, एक लेटे थे। कुछ प्रतिरूप आपस में सवाल जवाब कर रहे थे, धम्म पर चर्चा कर रहे थे, ताकि देखने वालों का संदेह पूरी तरह मिट जाए। ये एक ऐसा दृश्य था जिसे देखकर लाखों लोगों की श्रद्धा जाग उठी। तो ठीक है, अब इन दोनों घटनाओं को जोड़ते हैं। एक ही टूल यानी यमक प्रतिहार्य का इस्तेमाल दो बिल्कुल अलग समस्याओं के लिए। बिल्कुल एक तरफ परिवार का अंदरूनी घमंड, दूसरी तरफ जनता का बाहरी शक। बिल्कुल, और यही बुद्ध की कुशलता दिखाता है। इट वॉजंट अबाउट द स्पेक्टिकल, इट वॉज अबाउट द डायग्नोसिस। उन्होंने पहले समस्या को समझा, यहाँ अहंकार है, वहाँ संदेह है, और फिर उसी हिसाब से दवा दी। द मिरेकल वॉज जस्ट द डिलीवरी मैकेनिज्म। कपिल वस्तु में उद्देश्य अहंकार का नाश करना था, जो एक आंतरिक बाधा है, और श्रावस्ती में उद्देश्य संदेह का निवारण करना था, जो विश्वास की कमी से पैदा होता है। तो क्या अभिधम्म के हिसाब से ये कोई दैवीय जादू था या इसके पीछे कोई साइंस था? हाँ, इसे आप मन का विज्ञान कह सकते हैं। अभिधम्म पिटक के अनुसार ये कोई जादू नहीं था। ये तेजो का सिण यानी अग्नि तत्व और आपो का सिण यानी जल तत्व पर ध्यान द्वारा पाए गए पूर्ण नियंत्रण का परिणाम था। कसिण साधना, ये क्या है? कसीन साधना कोई साधारण ध्यान नहीं है। इसमें साधक किसी एक तत्व पर, जैसे आग या पानी, इतनी गहरी एकाग्रता साध लेता है कि उसका मन उस तत्व के स्वभाव पर नियंत्रण पा लेता है। मतलब इट्स द अल्टीमेट माइंड ओवर मैटर। एग्जैक्टली। बुद्धा इन दोनों तत्वों पर आधारित ध्यान में इतनी तेजी से और कुशलता से प्रवेश करते और बाहर आते थे कि देखने वालों को लगता था कि आग और पानी एक साथ निकल रहे हैं। ये चेतना के विकास का वो सर्वोच्च स्तर था जहां भौतिक और मानसिक दुनिया की सीमाएं धुंधली हो जाती हैं, मन पदार्थ को नियंत्रित करने लगता है। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इस महान चमत्कार के बाद बुद्ध कहाँ गए? ये इस कहानी का सबसे खूबसूरत हिस्सा है। इस महान चमत्कार को दिखाने के तुरंत बाद बुद्ध अपनी दिवंगत माता रानी महामाया को अभिधम्म का उपदेश देने के लिए तावतीन स्वर्ग चले गए, जहां उनका पुनर्जन्म हुआ था। अच्छा। वो वहां 3 महीने तक रहे। ये घटना इस चमत्कार को शक्ति प्रदर्शन से उठाकर कृतज्ञता और करुणा के एक महान कार्य से जोड़ देती है। मतलब इतने बड़े पब्लिक इवेंट के बाद उनका अगला कदम अपनी माँ के प्रति कर्तव्य निभाना था। ये दिखाता है कि उनका उद्देश्य सिर्फ लोगों को प्रभावित करना नहीं था, बल्कि हर संभव तरीके से हर लोक में जीवों का कल्याण करना था। बिल्कुल। उनका वापस धरती पर संकस्सन नगर नाम की जगह पर उतरना भी एक बहुत बड़ी घटना मानी जाती है, जिसे देवोरोहण कहते हैं। उस दिन स्वर्ग से लेकर पृथ्वी तक एक ऐसा दृश्य उत्पन्न हुआ था कि हर लोक के प्राणी एक दूसरे को देख पा रहे थे। तो आज की हमारी इस गहरी पड़ताल से जो मुख्य बातें निकल कर आती हैं वो ये हैं कि यमक प्रतिहार्य एक घटना नहीं बल्कि 2 अलग-अलग कहानियां हैं। पहला, कपिलवस्तु में एक प्राइवेट टीचिंग थी परिवार के अहंकार को तोड़ने के लिए, और दूसरा श्रावस्ती में एक पब्लिक स्टेटमेंट था जनता के संदेह को मिटाने और धर्म में आस्था जगाने के लिए। यह शक्ति प्रदर्शन नहीं बल्कि सिखाने का एक असाधारण माध्यम था। और अब श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़कर जाते हैं। स्रोतों के अनुसार बुद्ध ने अपने शिष्यों को चमत्कार दिखाने से इसलिए रोका क्योंकि वे मानते थे कि असली चमत्कार किसी व्यक्ति के मन और हृदय का परिवर्तन है। क्रोध को करुणा में बदलना या लोभ को संतोष में बदलना, ये है असली चमत्कार। आज की दुनिया में जहां हम सब बाहरी चकाचौंध, स्पेशल इफेक्ट्स और तमाशे की तलाश में रहते हैं, उस मौन चमत्कार का क्या मूल्य है जो किसी के भीतर चुपचाप घटित होता है? शायद बुद्ध की शिक्षाओं का असली लक्ष्य यही आंतरिक परिवर्तन था, न कि आकाश में आग और पानी का खेल।